आपका कहने का आशय यही है ना, और यही होना भी चाहिए। और किसी को नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। इतना बड़ा जनता उसने करके दिखाया। कम से कम 50% वोट नाराज है कि उनको ठेकेदारी नहीं दी। ठेकेदारी दी आपने ठाकुरों को, बामनों को या बड़े बड़े लोगों को, आपने उनको ठेकेदारी नहीं दी। वो उनके बच्चे बेकार हैं, तो केवल भी नाराज है। क्या माहौल चल रहा है? हमारी तो नाश हो गई, हम क्या बताएं। क्या हो गया? घर मकान सब छीन लिए, सब चले गए। किसने छीन लिया? नगर पाल का साइकिल जीते। पक्का? हाँ, दद्दू कह रहे हैं साइकिल जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे दद्दू? हमें तो विश्वास है। जो भारत को संभाला ये मोदी ने, प्रदेश संभाला योगी ने, और नहीं वो गुंडा राज था कि हम लोग रात बिरात निकल नहीं सकते थे। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव लगातार देखने को मिल रहा है और 4 मई को पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 11 मई को दूसरे चरण के मतदान में हमीरपुर में भी मतदान है और मैं इस वक्त हमीरपुर में मौजूद हूं और तमाम बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने इस नगर पालिका का माहौल भी देखा है और ये भी देखा है कि यहाँ कैसी पार्टियों का यहाँ पर दबदबा रहा है, कैसे यहाँ पर चुनावी मुद्दे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के इनसे जानते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले तो हवा का रुख आपको किस ओर नजर आ रहा है? हवा तो पहले तो बीजेपी की थी और पिछले वर्ष जो है बीजेपी जीता था कैंडिडेट। उसके पिछली 5 वर्ष में भी बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। और इस बार थोड़ा सा जो है बीजेपी से कुछ थोड़ा सा लोग असंतुष्ट है, क्योंकि जब पिछड़ा वर्ग का था तब जो है उन्होंने पिछड़ा वर्ग महिला को दिया था। अच्छा। बीजेपी ने, और वो बीजेपी की सीट जीती। फिर दूसरी बार जो है पिछड़ा वर्ग का था तो पिछले वर्ग में पुरुष को दे दिया, तो वही परिवार का लड़का पुनः जीत गया। अब जो इस बार जो है अनारक्षित हो गया है, तो अनारक्षित होने की वजह से समान के वर्ग के लोग भी वोट चाहते थे कि टिकट हमको मिले, जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के। तो उन कार्यकर्ताओं को जो है टिकट न मिलने की वजह से तो उनका थोड़ा सा जो है मनोबल डाउन हुआ और वो पार्टी से 4-5 लोग तो निष्कासित भी किए। अच्छा, लेकिन ये भी देखा गया है कि लगभग अगर बात करें तो लगभग 3.5 दशक से पिछड़ी जातियों को ही कहीं ना कहीं इस सीट पर उनका कब्जा रहा है और सामान्य अगर देखा जाए तो इस बार अनारक्षित सीट है। लिहाजा क्या लग रहा है कि अब एक जो मौका है कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों ने भी देने का प्रयास किया है, जैसे समाजवादी पार्टी ने यहाँ से सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। नहीं, पिछले एक बार यहाँ पे कैलाश गुप्ता जो है बीजेपी से जीते थे, तो बीजेपी का जो है अच्छा जो है उनका जो है कार्यकाल रहा था। इस बार भी बीजेपी के जो है कैलाश गुप्ता और जो है कई लोगों ने मांगा था, उनको टिकट नहीं मिला, तो कुछ लोग उन्हें नाराज हो गए। नाराज होने की वजह से उनसे कट गए और अब वो जो है सीधे सीधे मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के जो सामान्य व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पक्ष में। नाराजगी की वजह कोई खास वजह? टिकट न मिलना, क्योंकि लगातार देखा गया कि जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो नगर पालिका सीट है वो निषाद बाहुल्य मानी जाती है और ऐसे में इसके पहले भी जो देखा गया 2017 का जो चुनाव हुआ कुलदीप निषाद यहाँ से जीते, उसके 2012 का अगर देखा जाए तो बिटोल निषाद वहां से उनकी मां जीती थी। तो ऐसे में निषाद बाहुल्य इलाका होने की वजह से इस बार लेकिन देखा जा रहा है कि 2 निषाद इस सीट से मैदान में हैं, एक प्रेमचंद निषाद मैदान में है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं होगा? नहीं, ध्रुवीकरण तो होगा, मगर बीजेपी के पक्ष में ज्यादा केवट जाएगा, क्योंकि जो बालू का धंधा उनका चलता है, जिससे वो बालू ले जाते हैं, ना तो खनिज वाले परेशान करते हैं, ना पुलिस वाले परेशान करते हैं, ना आरटीओ परेशान करता है। इससे जो है उनकी रोजी रोटी चल रही है और उसकी पैरवी जो है कुलदीप निषाद और जो है साध्वी निरंजन ज्योति करती हैं, जो मंत्री हैं। लेकिन स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दे ऐसे क्या हैं? दद्दू आप बताइए, आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, तमाम जो है विधानसभा के चुनाव आपने देखे, सांसदीय के चुनाव देखे, लेकिन अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो तमाम आपने चुनाव देखे होंगे। स्थानीय मुद्दे हमीरपुर के क्या हैं और उन मुद्दों को किसी पार्टी ने ध्यान दिया है? डेवलपमेंट को लेकर के क्या बात हुई है अब तक? डेवलपमेंट तो हुआ है, डेवलपमेंट में कमी नहीं है, काफी काम बीजेपी ने कराया है। और रही अब यह है कि गुप्त मतदान है, गुप्त लोग हैं, न इधर की कह रहे हैं न उधर की कह रहे हैं, लेकिन जो भाजपाई माइंड है वो भाजपा में जा रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि सवर्ण सीट थी तो उसमें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए सवर्णों में नाराजगी है, मतलब है ना, सवर्णों में नाराजगी है।
तो बीजेपी से क्या लगता है, कुछ वोटर्स कटेंगे भी, सवर्णों की नाराजगी हुई? यस यस बिल्कुल कटे। अच्छा, हाँ तो कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है सवर्ण? वो जाएगा सापा में। समाजवादी पार्टी में? हाँ कोई खास वजह? वजह बता तो दिया, आपकी सवर्ण की सीट थी। कोई मुद्दा नहीं है, केवल जातिगत आधार पर ही हाँ, होगा? यहाँ बता कहा ही जाता है कि न विधायकी में मिला हम्म, न पंचायत में मिला हम्म। है। मतलब ये है कि स्थानीय मुद्दे मायने नहीं रखते हैं, जातिगत समीकरण ही कहीं ना कहीं हमीरपुर नगर पालिका के लिए। उसके साथ साथ जो है जो केवट वोट है, केवट वोट भी बहुत नाराज है। कम से कम 50% वोट नाराज है कि उनको ठेकेदारी नहीं दी। ठेकेदारी दी आपने ठाकुरों को, बामनों को या बड़े बड़े लोगों को, आपने उनको ठेकेदारी नहीं दी। वो उनके बच्चे बेकार हैं, तो केवट भी नाराज है। तो कुछ प्रेम चंद में जाएगा, कुछ जो है समाजवादी पार्टी में जाएगा। मतलब निषाद वोटर भी अब इस बार जो है बढ़ जाएगा। तो समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से लोगों का मानना है, यहाँ के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मानना है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या लगता है, चुनावी मुद्दे क्या हैं? जमीनी मुद्दे होंगे या केवल जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है? कुछ जमीनी भी होंगे, कुछ जात के आधार पे भी चल रहा है। क्या लग रहा है हमीरपुर में ऐसा क्या है, क्या डेवलपमेंट और होना चाहिए जो आपको लगता है अभी तक नहीं हुआ? सड़कें बनना चाहिए बढ़िया, जो है गली वगैरह बनना चाहिए, जो है बढ़िया, जो है लोगों की गलियों में देखो तो सब टूटी फूटी पड़ी हुई है ज्यादातर। विकास ही नहीं है जैसे लग रहा है वहाँ पे। तो अभी तक विकास नहीं हुआ है जिस तरीके से? हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हुआ। शहर का नहीं है। हाँ शहर में जैसे गलियां हैं, सड़कें हैं, लेकिन शहर से जुड़े हुए तमाम ऐसे मजरे हैं, मोहल्ले हैं, चाहे वो डिग्गी हो गया, आपका भिलावा हो गया, ऐसे तमाम इलाके भी हैं जहाँ पर विकास नहीं है ना? तो वहाँ क्या लग रहा है? वहाँ विकास नहीं हुआ, इसीलिए तो वो लोग नाराज है। इसी लोग तो वो नाराज है, अच्छा, और कोई कारण नहीं। बाकी जो है टक्कर अच्छी है बीजेपी में, और जो है लड़ाई समाजवादी पार्टी में जोरदार है। ये कहा नहीं जा सकता कि कौन जीते। अच्छा, हाँ, मगर नाराजगी है लोगों को। ये कहा नहीं जा सकता कि हमीरपुर सीट से कौन जीतेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में यहाँ पर टक्कर है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और तमाम लोग भी हैं। दद्दू ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार आपको? बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, हाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार? साइकिल जीतेगी। पक्का? हाँ, दद्दू कह रहे हैं साइकिल जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे दद्दू? हमें विश्वास है। नहीं, क्यों, क्या है, ऐसी वजह क्या है? भाजपा के बाद सपा का दोनों की टक्कर है, और कहीं इधर कोई है ही नहीं लड़ाई में। टक्कर की कारण तो होंगे कुछ, किस वजह से है टक्कर? बसपा और कांग्रेस को कोई चाहते नहीं हुए, यही टक्कर भाजपा सभा में साइकिल जीतेगी। मतलब विधानसभा सांसदी में कांग्रेस और बसपा जिस तरीके से फेल है, नगर हाँ। निकाय में भी फेल है क्या? हाँ, हैं? इलामा नगर उसका मेरा भर को मिला लिया, लेकिन वहाँ का कोई भी विकास नहीं हुआ, एक भी काम। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई? तो हमें तो भाई, हम इस क्षेत्र के नहीं, हमारा जनपद अच्छा, ये बाहर से हैं। दद्दू आप यहीं के हैं? हाँ तो यही है। हाँ। हाँ, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल चल रहा है? हमारी तो नाश हो गई, हम क्या बताएं। क्या हो गया? घर मकान सब छीन लिए, सब चले गए। किसने छीन लिया? नगर पालिका क्यों? सब उस दिन तक के सब रजिस्ट्री का कागजात भरे, कच्ची लिखा पड़ी मालिक, सब सामानों सहित सब ले गए। कमरा बने बनाए तार तोड़ के सब उतन के लिए। क्यों, कारण क्या था? अब यह कारण अब हम क्या बताओ। तो मतलब आप बीजेपी से नाराज हैं, कुलदीप निषाद से नाराज हैं या बीजेपी से? हम किसी से नाराज, हमारा अब नगर पालिका में हमारा वोटे तक नहीं है, हम क्या बताऊं। अच्छा, इनका वोट ही नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नाराज हैं। हाँ। होने नहीं दिया नगर पालिका। नहीं, वोट मतलब आप वोटर ही नहीं है। हम 50 साल हो गए रहते, और नगर पालिका के सामने रहते हैं। आज तक वो उसने नहीं चढ़ा है, वोटर नहीं होने दिया, केवल एक इंसान ने। बताइए क्या कह रहे हैं? कुलदीप निषाद का जो चला बहुत अच्छा चला। बहुत अच्छा है। अभी भी? अभी भी, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे इलाके जहाँ विकास ही नहीं हुआ है। विकास तो बहुत तगड़ा हुआ है। क्या? मुसलमानों का, हिंदुओं का, सबका मकान का विकास हुआ। खाना मोदी आज भी दे रहा है। अच्छा। हाँ, बराबर कंटिन्यू दे रहा है। और मैं क्या ज्यादा बोल सकता हूँ।
उत्तर प्रदेश में पूरे इलाके में कोई कमी नहीं क्यों रही। दद्दू? कौन जीत रहा है इस बार? साइकिल सपा अच्छा, तो इतना दबे दबे काहे बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। सपा जीत रही साइकिल, साइकिल जीत रही है, क्यों? कोई कारण? चांस मिला। अच्छा, चांस मिला है, पहले इसके पहले चांस नहीं मिला था। कई बार भाजपा जीत, अरे चांस दो कर हाँ, सवर्ण को जो है यहाँ मौका ही नहीं मिलता था, और इस बार कहीं ना कहीं अनारक्षित सीट रही है। और इस सीट से मैं बता दूं 4 बार यहाँ से महिला प्रत्याशी यहाँ से जीती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 35 साल का जो रिकॉर्ड है, 35 साल में पिछड़ी जातियों को ही यहाँ कहीं ना कहीं तवज्जो दिया गया है, और ये सीट पिछड़ी जातियों के पास ही रही है। और इस बार ये माना जा रहा है कि अनारक्षित को सीट, जिस तरीके से यहाँ की सीट जो है रिजर्व की गई है, ऐसे में तमाम वो प्रत्याशी हैं जो पहले नहीं लड़ पाते थे, सामान्य वर्ग के ऐसे प्रत्याशी हैं जो नहीं लड़ पाते थे, तमाम ऐसे कैंडिडेट वो इस बार मैदान में हैं। और ये देखने वाली बात है, दिलचस्प है कि इस बार हमीरपुर की नगर पालिका सीट के अध्यक्ष पद पर जो है कौन यहाँ पर जीतता है, सबसे बड़ी बात है। हालांकि इस सीट पर अब तक देखा गया है कि दलित समाज से फिलहाल अब तक कोई भी प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीता है। क्यों दद्दू, आपको लगता है? हाँ, दलित समाज से कोई नहीं यहाँ से जीता है, बस पिछड़े वर्ग का ही जीतते रहे हैं, और सामान्य के जीते हैं। इसके पहले तो जीते जैसे बड्डल। हाँ, लेकिन अगर 35 साल की बात करें, देखिए 35 साल पहले अगर हम बात करें तो 1988 में मुन्नीलाल निषाद यहाँ से जीते थे। वो अलग बात है कि 36 महीने ही हो रहे। अब दोनों को देके टक्कर है, भाजपा का और सपा का, दोनों हाँ, का हाँ, टक्कर है। जी। आपकी उम्र भी ना 35 साल की जो बात कर रहे हैं, तो आपकी उम्र भी ना होगी उस समय, आप पैदा भी ना हुए। 38 साल है दद्दू मेरी। तो 3 साल के थे। हाँ, तो ये पॉलिटिकल नॉलेज की बात होती है कि नहीं? हाँ, अभी ये देखिए, इनको टिकट मिला था सपा से, इनके लड़के को। कब मिला था? अभी। अच्छा, आपके बेटे को टिकट मिला था, फिर क्या कट गया टिकट? हाँ, कट गया है। क्यों, कारण क्या रहा? कारण पार्टी जाने, क्या बताऊं मैं, क्यों काट दिया, आखिरी में काट दिया। तो नाराजगी भी होगी समाजवादी पार्टी से आपकी? अब नाराजगी का है, सब ठीक है जैसे बस। कहे तो नाराज नहीं है तो सपा को ही वोट देंगे क्या? अब ये तो अभी तय नहीं कर पाए हैं। मतलब तय नहीं कर पाए हैं? क्यों दद्दू, कौन जीत रहा है इस बार, बताइए तो। हम बता पाएंगे क्यों? अच्छा, आप वोट तो तो देंगे ना? वोट देंगे ना? वोट देंगे। कौन से मुद्दे होंगे आपके? पहले- मुद्दे कौन से होंगे? जातिगत है या यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के? डेवलपमेंट जी। क्या लग रहा है, कोई प्रत्याशी है आपकी नजर में जो डेवलपमेंट करेगा हमीरपुर का? आप ज्यादा पैसबाजी नहीं, हाँ, इतने पर्याप्त है। क्या है? क्या बता दीजिए। जो मैंने बोल दिया मुझसे, तो हमको समझ लीजिए क्या काम कर रहा हूँ, हम क्या है। अच्छा, जब आप पहचान पाते हो, हाँ, क्या बोलते हो आप? नहीं बताइए ना। उसी जैसे घुटाई इनका। हाँ, बताइए इस बार जो हमीरपुर में नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, हाँ, पूरा वो मुद्दों को लेकर के हो रहा है, स्थानीय जो मुद्दे हैं, या जातिगत है? आपको क्या लग रहा है? ये देखो ऐसा है, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमारा भी कोई लेना देना नहीं। समझिए आप। हाँ, बताइए। हम मुख्य चीज क्या है कि मतलब मुख्य चीज है विकास का, ये है। बिल्कुल, हाँ। विकास पर ही वोट देना चाहिए। और विकास से तो प्रगति होता है, प्रगति उन्नति बिल्कुल अपने आप थोड़ी होता है। तो हम कौन जातिवादी या परिवारवादी समाजवादी, ये नहीं है हम। किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है, जो विकास करे उसको वोट दें। आपका कहने का आशय यही है ना, और यही होना भी चाहिए। हाँ, निकाय चुनाव में सिर्फ योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। इतना बड़ा जनता उसने करके दिखाया, कोई क्या किया योगी जी ने? है, क्या किया सब है? कुछ करके दिखाया कि भारत में सबको कोई रोता हुआ नजर नहीं आ रहा। रेलवे में कोयला का काम था, वो बिजली से चलने लगी। डेवलपमेंट सब रोड बिल्कुल क्या बराबर। ये तो अखिलेश यादव की देन है, बताते अरे हैं वो तो देने वाले थे, बनाने वाले तो हम थे। बनाने वाले तो हम थे। अच्छा। जो वर्तमान बैठे हैं मुख्यमंत्री, हाँ। कोई मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाया, सब अपनी झोली भरी। चाहे कांग्रेस हो
और चाहे सापा हो, सब अखिलेश सिंह और डेवलपमेंट ही करते रहे, कोई नहीं सबसे बड़े चोर रहे। हकीकत बोले, ये केवल योगी मोदी को आदमी देखकर वोट दे रहा। योगी मोदी को वोट, मतलब मुद्दे मायने नहीं रखते। देखिए, जो भारत को संभाला ये मोदी ने, प्रदेश संभाला योगी ने, और नहीं वो गुंडा राज था कि हम लोग रात बिरात निकल नहीं सकते थे। वो धन है उनकी छाती जो ऐसी शांति ला दी। ये यूपी में नहीं गुंडा राज था, मनमानी जिसको चाहो मारो गोली, कोई सुनने वाला बाबा जी का कोई नहीं सुनता था। हाँ, अब वो उनकी दया है कि हम लोग चाहे 12 बजे फिरते रहे। तो उसका असर निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मुझे हो गया 25 साल। 25 साल हो गया। जी। 2010 में कैसा हमीरपुर था और 2018 में कैसा हमीरपुर है, ये आप खुद लिखिए सोच समझ के। जी। हाँ, ये जो सब दुनिया का विकास दिख रहा है, हर गली में खरंजा, इसके नाम पे वोट पड़ेगा। हाँ, आप याद करिए 2010 के पहले कैसा हमीरपुर था और आज कैसा हमीरपुर है। 3 लैट्रिन मशीनें आ गई हमीरपुर में, जो चलती फुर्ती लैट्रिन है। ये क्या नगर पालिका अध्यक्ष पहले नहीं हुए क्या सन 65 से? तो यहाँ केवल विकास का ही मुद्दा है। आप हर गली में जाइए, आपको विकास दिखेगा। और आप जब 25 साल से रह रहे हैं, मैं भी 50 साल से रह रहा हूँ, विकास को देख चुका हूँ। तो यहाँ का जो 10 के बाद विकास हुआ है वो सारा मोदी और योगी सरकार में हुआ है और अध्यक्षों ने किया है। हाँ, ये है। तो डबल इंजन की सरकार रही, अब माना जा रहा है ट्रिपल इंजन की सरकार है, यानी कि नगर निकाय चुनाव में सरकार किसकी रहेगी? विकास के नाम पे हमीरपुर में वोट पड़ेगा और विकासवादी पार्टी ही जीतेगी। आप डबल और ट्रिपल इंजन की बात मत करिए, वो जब चलेगा तब चलेगा। अभी केवल विकास की 5 साल की और 10 साल के विकास की बात करिए और इसी विकास के नाम पर जनता वोट देगी। जनता इसी विकास के नाम पर वोट देगी। बस जाति पात मायने नहीं रखेगी इस बार। तमाम जिस तरीके से देखा गया कि इस बार तो 2-2 प्रत्याशी हैं। यहाँ से देखो कितने हर बिरादरी के लोग बैठे हैं यहाँ, कोई हम ही नहीं है। हर बिरादरी का हर इस विकास का लाभ उठा रहा है हर आदमी। बुढ़े जवान हो गए इस विकास से, इस पथ पर जो विकास हुआ इससे जवान हो गए लोग। डायबिटीज खत्म होने लगी लोगों की घूमने। अच्छा, ये परिपथ जो ये बनवाया गया है, हाँ। परिपथ। अच्छा, अरे ये नहीं, पूरे हमीरपुर में बने हैं जो गलियां, बिजली की व्यवस्था। ये नगर पालिका तो शहर के अंदर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी थोड़ा सा उनकी भी राय जान लेते हैं। उनको क्या लग रहा है कि आखिरकार हमीरपुर में इस बार किसकी सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं। दद्दू, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल क्या है, सब लोग मतलब कोई किसी प्रत्याशी को निराश तो करते नहीं है, हर आदमी वहाँ करते हैं। ये आम चल रहा है। लेकिन इस बार विकास मुद्दा है या जाति? नहीं, विकास मुद्दा है। विकास मुद्दा है। तो क्या लग रहा है, हमीरपुर में कोई ऐसा कैंडिडेट आपको लग रहा है जिसने विकास की बातें तो तमाम प्रत्याशी करते हैं, हर प्रत्याशी बातें करता है। अब वे क्या जो धरातल में कर दे वही विकास है। क्या लग रहा है दद्दू आपको? अब क्या बताऊं, क्या लग रहा है? बताइए अब हम कुछ नहीं बताएंगे, आप इनसे पूछ लीजिए। नहीं, बताइए इस बार किसकी हवा चल रही है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या हमको तो किसी को नहीं समझ में आ रहा। किसी ने तो कोई ना कोई तो जीतेगा। क्यों दद्दू? कोई जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। किसकी हवा चल रही है? बताइए। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। क्या करें, हवा भी इसमें बोलते हैं। हवा तो अच्छी से किसी की आती है। नहीं, हाँ। तो हवा किसकी चल रही है अभी बताइए ना। हवा का हम बता दें किसी की चल रही रुख है। किसका है? हवा का रुख तो बताएंगे आप। हवा की बात करोगे तो हवा तो प्रकृति की चल रही है, प्रकृति की हवा चल रही है। आप व्यक्तिगत तो किसी की हवा लेकिन चुनावी माहौल है, तो
क्या दिखाई दे रहा है इस बार? क्या लग रहा है? बीजेपी फिर से या फिर समाजवादी पार्टी कुछ करेगी? लड़ाई में रहेगी, चलो समाजवादी लड़ाई में रहेगी और बदलाव भी होगा। लड़ाई में भी रहेगी और बदलाव भी होना चाहिए। हाँ, इस बार तो हमीरपुर के तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। कुछ लोग मानते हैं कि विकास मुद्दा है और जो पिछले यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने विकास किया है, लिहाजा तमाम लोग ये भी मानते हैं कि इसी आधार पर और विकास को ही मुद्दा बना करके लोग वोट करेंगे। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से योगी और मोदी को लेकर के भी लोगों का मानना है कि जिस तरीके से योगी और मोदी ने प्रदेश और केंद्र में रहते हुए मोदी ने देश का विकास किया है, ऐसे में नगर में जिस तरीके से भाजपा का अध्यक्ष रहा है उसने भी विकास किया है। तो ऐसे में तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाली 11 तारीख को किसको अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठाया जाता है, ये तय करेगी यहाँ की हमीरपुर की जनता। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।